हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अब जो है मैं मोटर निकालने के लिए मेरी जो क्रेन गाड़ी है वो लेके मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ पर कुछ काम नहीं, तब तक सोचा कि चलिए वीडियो बना देते हैं। और मैंने देखा कि वाईटी क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर मतलब देखा कि एक जो भाई है उसने कमेंट किया कि एक अजीब सा मेरे साथ किस्सा हो चुका है। कि जैसे कि मैं एक 5 HP ओपन व्हील मोटर चेक करने के लिए गया नदी के अंदर, तो वो भाई का कहना यह था कि जो मोटर है वो फेस तार उड़ा रही थी। मतलब कुछ देर के बाद तो फिर मैं जाके चेक किया तो मोटर बॉडी शॉट दिखा रही थी। और मैंने बता दिया ग्राहक को कि मेरे ख्याल से मोटर जल गई है। मतलब इस भाई ने बता दिया कि कस्टमर को मोटर जल गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब वो उसने जॉइंट अच्छे से लगाई और फिर वापस से आके पैनल बॉक्स के अंदर स्टार्टर ऑन किया तो फिर मोटर चलने लगी, लगभग 10 एम्पीयर लेने लगी। 5 HP की मोटर 10 एम्पीयर लेती है नॉर्मल कंडीशन में, तो वो सब फुलफिल हो चुका। तो भाई का कहना यह है कि अगर मोटर बॉडी शॉट हो तो पानी खींच कैसे रही है और मोटर चल कैसे रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई ने बताया कि क्लैंप मीटर से बॉडी चेक किया। वैसे तो क्लैंप मीटर से बॉडी शॉट आपको दिखाई गई नहीं, क्योंकि क्लैंप मीटर में 2 चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये होता है क्लैंप मीटर, इससे मोटर का एम्पेयर चेक कर लेते हैं। और ये चीज़ें हमको ये बताता है कि मोटर का बेरिंग, बुश, मोटर घूम रही है क्या नहीं, और वोल्टेज, ये सारी चीज़ें बता देता है। और किसी तार के अंदर करंट जा रहा है कि नहीं, ये बता देता है। और जो मल्टीमीटर होता है, ये वाला मल्टीमीटर, तो ये जो वाला जो मल्टीमीटर मेरा ख़राब हो चुका है, फिलहाल अभी चालू है, डिस्प्ले मतलब गंदा हो चुका है। ये दिखाएगा मोटर जली है क्या नहीं की, ठीक है। तो ऐसे बात है। तो इसके ऊपर एक फंक्शन होते हैं मल्टीमीटर के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस साइड में 5 फंक्शन है। मल्टीप्लाई बाय 10 के, मल्टीप्लाई बाय 1 के, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस प्रकार के 5 फंक्शन है। तो मोटर का शॉर्ट चेक करने के लिए इन 5 फंक्शन का यूज़ करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि 100% मोटर जला है क्या नहीं, अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला ये है कि अगर मोटर नॉर्मल भी कहीं पर अगर केबल को खरोच वगैरह आ गई तो ये शॉर्ट दिखाएगा। क्योंकि इसका ये होता है कि थोड़ा सा होने के बाद बड़ा करके दिखाना। और फिर आपको एक पहले के ऊपर अगर शॉर्ट दिखाया तो समझ लेना मोटर जली नहीं है। फिर आपको दूसरे ऊपर चेक कर लेना है। दूसरे ऊपर शॉर्ट दिखाएगा तो समझ लेना मोटर शॉर्ट हो चुकी है। और कन्फर्म करने के लिए तीसरे पर मल्टीप्लाई बाय 100 का यूज़ कर लेना है। इसके ऊपर आपकी मोटर जली के नहीं कन्फर्म हो जाता है। लेकिन मान लो कि पहले ऊपर ही आपको शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको मोटर शॉर्ट चेक करने की मतलब बाकी फंक्शन का यूज़ करने की ज़रूरत कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले पर ही शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब मोटर एकदम 100% क्लियर है। क्योंकि पहला क्या फंक्शन है, छोटा सा अगर कहीं डॉट भी, अगर छोटा सा बाल बराबर भी अगर उसको कहीं छेद है कॉपर को, तो वो ज़्यादा करके बड़ा करके दिखाएगा। और पहले इस पर दिखा ही नहीं रहा शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि मोटर एकदम बिल्कुल नहीं है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट पे मोटर शॉर्ट दिखाता है, फुल कांटा घूमता है, फुल सुई घूमती है, और दूसरे के ऊपर सिर पर थोड़ी सी घूमती है 1 सेंटीमीटर की। तो ऐसे में मोटर शॉर्ट नहीं, मोटर चल रही होती है। अभी जो मैं मोटर निकाल रहा हूँ बस ऐसी ही मोटर है। अभी मैं रुका हूँ, यहाँ पर की जो मोटर है बोरवेल की ऐसी दिखा रही, पहले के ऊपर फुल शॉर्ट दिखा रही है और दूसरे के ऊपर कम शॉर्ट दिखा रही है। तो मैंने बता दिया ग्राहक को कि आपकी मोटर लगभग 20-30% शॉर्ट दिखा रही है, लेकिन चलने लायक है। अब मोटर जो है 30 एम्पीयर ले रही सभी तारों में। तो मैंने बता दिया कि मोटर शायद जाम है, तो अब इसको निकाल के हम बॉडी शॉर्ट वगैरह सारी चीज़ें चेक करेंगे। और मेरे ख्याल से ये मोटर जाम ही है। तो मेरे साथ 2 जो मोटर हैं अभी ऐसे आ चुके हैं। जो अभी मैं मोटर निकाल रहा हूँ, ये भी मोटर पहले फंक्शन पे सुई घूम रही है, दूसरे पे नहीं। इसका मतलब ये भी मोटर अच्छा दिखा रहा है। और दूसरी मोटर चेक किया, वहाँ पर वोल्टेज नहीं था, तो एम्पीयर चेक नहीं कर पाया। तो अगर आप जब भी कभी मोटर चेक करने जाएँ तो वोल्टेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो मोटर होती हैं हमको चालू करके देखनी पड़ती हैं, तभी हम बता सकते हैं कि मोटर चालू है या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर पानी निकाल के देंगे तो अभी देखिए 5 HP की मोटर 10 एम्पीयर ले रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी बात, ग्राहक को कभी कभी भी आपको ऐसे नहीं बता देना कि मोटर डायरेक्ट जली है, ऐसे नहीं बोलना है। जो भी है आपको जो मल्टीमीटर दिखा रहा है वही बताना चाहिए। जैसे कि मैंने ग्राहक को बता दिया कि आपकी मोटर 20-30% शॉर्ट दिखा रही है, हो सकता है कि चालू भी हो जाए। तो ये ग्राहक को मैंने बता दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जैसे कि बोलोगे जली मोटर और ग्राहक ने किसी और के पास लेके जाके घुमाया मोटर, तो घूम गई मोटर, तो ग्राहक क्या बोलेगा कि ये मिस्त्री झूठ बोल रहा है, इसने बोला मोटर जली है लेकिन मोटर अच्छा है। उसको क्या पता कि मोटर 30% 20% भी शॉर्ट होती है, उसको नहीं पता। उसको बस जली है या फिर अच्छी है, ये 2 चीज़ें पता है। इसीलिए अपने काम में कभी भी सतर्क रहें। तो ये 2 चीज़ों का जो इस्तेमाल है, मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर, इनका दोनों का भी आपको जो अच्छे से इस्तेमाल कर लेना है। तो जो आपका सवाल था कि ऐसा क्यों, तो ये ऐसा होता है। बहुत सारी मोटर, लगभग 50% मोटर जो है वो पहले पर आपको शॉर्ट दिखाएंगी। ये मोटर कौन कौन सी जो है, पहले मल्टीप्लाई बाय जो ये होता है ना फंक्शन,
मल्टीप्लाई बाय 10K, ये वाला फंक्शन, इसमें कौन सी मोटर शॉर्ट नहीं दिखाएंगी। तो जो आपने मोटर फिलहाल अभी रिवाइंड की है वो मोटर शॉर्ट नहीं दिखाएगा, और जो मोटर आप नई लेके आते हैं, जो नई मार्केट से मोटर लेके आते हैं, वो भी शॉर्ट नहीं दिखाएगी। ये मोटर मतलब 100% क्लियर होती हैं, इसीलिए वो क्लियर ही बताएंगी। और कुछ मोटर ऐसी होती हैं कि घूमने के बाद कुछ मोटर के अंदर एल्यूमिनियम का रोटर होता है, उसके थोड़े से टुकड़े निकल जाते हैं और तार को कट लगाई जाते हैं। जान लो कि तार को जब कट लगा हो तो मोटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तार को कट लगा दो चक्कू से मोटर का, तो मोटर घूम जाएगा, कुछ देर के बाद वहाँ पर बस्ट हो जाएगा वो तार, लेकिन मोटर तो चल ही जाएगा जब तक तार बस्ट नहीं होता तब तक। लेकिन मोटर कब नहीं चलेगा, जब उसके अंदर के तार पिघल जाएंगे, और मान लीजिए मोटर के अंदर 32 टर्न है और उसके अंदर के 4 टर्न ऐसे आपस में चिपक जाएं अंदर के अंदर, तो 4 टर्न अगर चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मान लो कि मोटर को अंदर 32 टर्न है और सिर्फ 2 ही टर्न चिपके हैं, तो ये टर्न हो सकते हैं कि वो 10 टर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर 20 टर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता मिल जाता है ना उसको। अगर 20 में से चिपक जाए तो करंट वही से फ्लो करने लगेगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट फ्लो कम हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो है कॉइल जितने आपने टर्न लगाए उतने काम ही नहीं करते जब आपकी मोटर पिघल जाती है तो ऐसी मोटर वो फेज कट आएगी। और ऐसी मोटर जिसको अगर सिर्फ थोड़ा सा कट लगा हो, सिर्फ तार को, मतलब सिर्फ कॉपर को नॉर्मल सा चक्कू से बाल की तरह जैसे बाल होता है उसी तरह सिर्फ अगर थोड़ा सा खरोच आ चुकी है तो वो शॉर्ट दिखाएगा, लेकिन मोटर चलेगी ज़रूर। तो ऐसी मोटर शॉर्ट जो मोटर होती हैं वो लगभग चल ही जाती हैं, कुछ मोटर 2 साल, कुछ मोटर 4 साल, कुछ मोटर 5 साल, पता नहीं, अभी इसका बता नहीं सकती कितने दिन चलेगी, लेकिन चलती ज़रूर हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि मेरी जो गाड़ी है क्रेन वाली वो वहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हो। और फिर जो है मैं मोटर चेक करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। ये रहा इसका पैनल बॉक्स और ये रहा इस मोटर के तार। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये जो है ये मल्टीमीटर मेरा ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा ख़राब, मतलब सुई कभी अटक जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर एक सुई है, यहाँ पर छोटी सी आपको दिख जाएगी, यहाँ पर सुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जब मैं देखिए एक जो तार है मल्टीमीटर का वो मैंने लगा दिया मोटर के तार को, और यहाँ पर सेट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर। इसके क्या फंक्शन है कि छोटा हो तो बड़ा करके दिखाएगा। अब जब मैं पहले फंक्शन पे मोटर का शॉर्ट चेक करूँगा तो सुई कितना घूमती है आप देख लो। यहाँ पर मैंने अर्थ दे दिया ज़मीन को स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये देखिए सुई घूम रही है, देखिए पहले फंक्शन पे सुई घूम रही है, ठीक है, सुई अटक जाती है। ये पहले फंक्शन पे सुई घूम रही है, पहले फंक्शन पे सुई घूम रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटर जली है। तो फिर आपको चेक कर लेना है मल्टीप्लाई 1K के ऊपर, तो इसके ऊपर सुई घूमती कि नहीं चेक कर लेना। जिसके ऊपर अगर सुई देखेंगे आप तो देखिए कितना घूम रही है, देखिए बस 1 सेंटीमीटर घूम रही है, ये देखो पहले के ऊपर फुल घूम रही है, दूसरे के ऊपर कम घूम रही है। इसका मतलब मोटर सिर्फ 20-30% शॉर्ट है, तो मोटर ये चल सकता है, ये मोटर जला है ऐसा हम बोल नहीं सकते। क्योंकि अगर इसके ऊपर भी फुल सुई घूमती तो हम क्या करते, फिर से तीसरे के ऊपर चेक कर लेते, और तीसरे के ऊपर हाफ सुई घूमती तो हम बता देते कि मोटर जल गई है। तो इस प्रकार जो है मोटर का शॉर्ट अच्छी तरह से चेक करना होता है। जब ऐसी कंडीशन हो ना तो स्टार्टर को ऑन कर देना है, देखिए मैंने ऑन रखा है। इसे स्टार्टर को ऑन कर देना, ऑन करने के बाद स्टार्टर के आउटपुट के अंदर वोल्टेज चेक कर लेना है क्लैंप मीटर से। तो मेरे पास एक ही हाथ है तो एक हाथ से चेक नहीं कर सकता, तो मैंने चेक कर लिया है कि सभी का जो वोल्टेज है बिल्कुल आ रहा है, आउटपुट के अंदर वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ, इन दोनों तारों के अंदर ये देखिए मैं तार ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए कम ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। तो ऐसे आपको पहले दूसरे में एक बार पहली बार चेक करना है, फिर दूसरे तीसरे में चेक कर लेना है, और फिर पहले और तीसरे में चेक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर देखिए और एक फंडामेंटल ट्रिक है, यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट के अंदर आ रहे हैं और फिर भी मोटर नहीं चालू हो रही है और मोटर शॉर्ट भी नहीं है, तो फिर इसका क्या प्रॉब्लम है? तो हम क्या बोलेंगे, इसको मोटर जाम हो चुका है, क्योंकि मोटर घूम नहीं रही है। मोटर भी अच्छा दिखा रहा है, मोटर अगर अच्छा होता तो घूम लेता ना। इसका जो भी हो फॉल्ट इसको निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। लेकिन वोल्टेज तो सही से आ रहे हैं, वोल्टेज सही से आ रहे हैं, लेकिन मोटर चालू नहीं हो रही और मोटर भी शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मोटर जाम हो चुका है। अगर शॉर्ट होता तो हम बोलते कि जल चुका है। तो मैंने यहाँ पर मोटर का एम्पेयर भी चेक कर लिया था, 30 एम्पेयर ले रहा था सभी के अंदर, इसीलिए मैंने जो है मोटर के तार जो है निकाल दिए हैं। तो इसी प्रकार जो है ये सारी चीज़ें काम कर लेती हैं। बहुत सारे जो है मिस्त्री की दुकान न चलने का बस कारण यही होता है, क्योंकि थोड़ी सी अधूरी नॉलेज होने की वजह से वो कुछ भी बता देते हैं। हमको भी ऐसा बहुत बार मिल जाता है कि जैसे कि किसी मिस्त्री ने बोल गया कि मोटर जल गई है, और जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि इसको खाली पीले अगर खर्चा क्यों लगाएंगे हम ग्राहक को।
जब भी हम कभी ऐसे हमारी कार लेके जाते हैं मोटर निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम मोटर को चेक कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम इतने दूर से आए हैं और फिर मोटर को निकालेंगे बैठाइए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो जला हुआ हो, हमको तो क्या, हमको पैसे से मतलब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अभी आगे 2 काम वेटिंग पर है। अगर यहाँ पर का काम नहीं तो अगला वाला काम करेंगे, और सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग बोलेंगे कि आज ही करो, लेकिन हम जो है फिक्स बता देते हैं कि आज इनका होगा, कल उनका होगा, परसों दिन उनका होगा। नंबर से काम होता है और काम फास्ट होता है और सही बोलना होता है। इसके अंदर हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते कि उसको कल बोलेंगे और परसों दिन जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, किसी प्रॉब्लम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर 1 दिन लग सकता है, 1 दिन सिर्फ, नहीं तो आपको दूसरे दिन कैसे भी करके मोटर को निकालना ही है, कुछ भी करो। तो यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोला जाता है, यहाँ पर जो भी है बिल्कुल मतलब सही बात की जाती है। और बोलने का बस यही मतलब था कि ऐसे अगर आप अगर ऐसे थोड़ा सा कम नॉलेज अगर लेके काम करेंगे तो ज़रूरी है कि आपको नॉलेज सीखना चाहिए। हर किसी को शुरू में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, हमको भी ये नॉलेज सीख के आ चुका है। तो ऐसा नॉलेज कम होगा तो आप थोड़ा सा अपनी दुकान को खो भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्राहक को तो क्या पता, ग्राहक को कुछ नहीं पता। आप 2 चीज़ें बोलेंगे, एक तो मोटर जली है या तो अच्छा है, लेकिन कितने % अगर शॉर्ट है ये अगर ग्राहक को नहीं बताएंगे तो ग्राहक तो यही मान के चलेगा ना कि ये मिस्त्री झूठ बोल रहा है और ये पैसे हड़पने का काम कर रहा है। तो ये मोटर को निकालता, वही मोटर ला के बिठाता और हमसे उतने ही पैसे लेता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचे, इस बात का ध्यान दें। हमारा क्रेन ये ही रहा, हमारा कार देख लो, हमारा कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है मोटर निकालने का। और ये क्रेन बहुत सक्सेस है क्रेन। अब दूसरा जो क्रेन आ चुका है जो हम बाइक को लगा सकते हैं, और बाइक को लगाने का खींचने का क्रेन होता है। अब मोटर कहाँ पे, वो आप देख रहे हो खंबा, वो उस खंबे के पास है वो खंबा, तो उस खंबे के पास मोटर है। तो यहाँ पर वो जो बाइक वाला खींचने वाला क्रेन कैसे लेके जाएंगे, मेरे को बताओ, इतना आसान नहीं है। और ये जो क्रेन है हम सिर्फ 2 ही लोग लेके जा सकते हैं, और हमारे लिए 4 व्हीलर गाड़ी भी हो गई, जिससे धूप का बारिश का कोई ख़तरा नहीं रहता, और इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और दूसरा ट्रैक्टर वगैरह का जो बात वही है, ट्रैक्टर के ऊपर अगर पिकअप के ऊपर क्रेन बनाएंगे तो वही बात होगी, क्योंकि इतने इसके अंदर आप लेके नहीं जा सकते ट्रैक्टर भी और क्रेन भी, क्योंकि ये जो मालिक है इसको निकालेगा नहीं, मतलब ये नुकसान वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ऐसे कंडीशन में वो काम नहीं करती सारी चीज़ें। जो हमने क्रेन बनाया यही सक्सेसफुल है और यही अच्छी चलेगा। इस तरह आप 4 व्हीलर लेके आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलती है किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।